नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भाई। आज अपने साथ गाड़ी खड़ी है टाटा हैरियर डॉट ईवी। थर्ड बेस वेरिएंट है ये। एडवेंचर एस 65 किलोवाट आर का बैटरी पैक इसके अंदर आपको मिल जाता है। डुअल टोन के अंदर देख रहे हो, प्योर ग्रे, और रूफ इसकी ब्लैक है। प्राइस आते हैं 22,19,000 रुपये एक्स शोरूम। ऑन रोड स्टेट और सिटी वाइज प्राइस वेरी करता है, क्योंकि काफ़ी जगहों पे आरटीओ चार्जेस वगैरह ईवी के ऊपर नहीं लगते। वहीं बात करें फीचर्स की, 5 स्टार तो आप जानते हो टाटा की गाड़ी है तो 5 स्टार तो होनी है। बाकी जब टाटा हैरियर ईवी एडवेंचर एस फ्रंट से देखोगे तो कुछ इस तरह का लुक आपको देखने के लिए मिलेगा। वाइट लोगो मिलेगा, कनेक्टेड DRLs हैं। ये टर्न इंडिकेटर और हैज़ार्ड लाइट के लिए पॉइंट काम करेगा। यहाँ आपको एलईडी बेस्ड प्रोजेक्टर मिलेगा, बाई फंक्शनल लो बीम और हाई बीम के लिए सिंगल प्रोजेक्टर दिया गया है। फॉग लैंप्स हाउसिंग मिल जाएंगे, फॉग लैंप्स नहीं मिलते। बाकी नीचे सी थ्रो पास भी आपको मिल जाएंगे। जो लोअर ग्रिल है वो कुछ स्ट्रिप्स मिलेंगी सिल्वर, और बैकग्राउंड उसके साथ ब्लैक दिया गया है। नीचे सिल्वर स्किड प्लेट भी आपको मिलेगा, और क्लैडिंग वाला पार्ट भी इसके अंदर है। फ्रंट कुछ ऐसा मिलेगा। रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं। फ्रेमलेस वाइपर आपको इसके अंदर मिलेंगे। फ्रंट गाड़ी का फिर से मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। वहीं जब आप साइड प्रोफाइल पर गाड़ी का आओगे, अलॉय व्हील्स मिलेंगे जो इलेक्ट्रिक में हमें मिलते हैं, कुछ वैसे ही आपको अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिलेंगे। क्लैडिंग का पार्ट मिलेगा आर्च पे, फेंडर से नीचे की साइड। फ्रंट रियर चारों डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। फिलहाल इसके अंदर गुड ईयर के टायर्स स्टॉक डाले गए हैं। 245 60 16 60 18 245 60 18 का टायर साइज आपको मिलेगा। डॉट ईवी की बैजिंग मिलेगी दोनों डोर्स पे। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल रिएक्टेबल ORV मिलेंगे विद LED टर्न इंडिकेटर। लॉक के साथ फोल्ड, अनलॉक के साथ अनफोल्ड होंगे। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं। ए पिलर ग्लोसी ब्लैक है, BCB ब्लैक ही दिए गए हैं। क्वार्टर पैनल पे भी छोटा सा ग्लास है। डॉट ईवी की बैजिंग यहाँ आपको मिल जाएगी। जब रियर लुक पे इसके आओगे आप, तो साइड से देखोगे जो टर्न इंडिकेटर वाला और टेल लैम्प पॉइंट है वो आपको साइड से भी दिखेंगे। कनेक्टेड टेल लैम्प्स हैं, ये टर्न इंडिकेटर, नीचे रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। हैरियर की बैजिंग मिलेगी। हैरियर डॉट ईवी की रिवर्स कैमरा है, रियर वाइपर है, डिफॉगर नहीं है, मोटर स्टॉप लैंप है। यहाँ टाइगर और 2 बच्चे बने हुए हैं ईस्टर एग। डिफॉगर वगैरह नहीं मिलेंगे, प्लेन विंडशील्ड मिलेगी रियर वाली। यहाँ आपको 2 पार्किंग सेंसर्स हैं और सिल्वर स्किड प्लेट भी आपको मिलेगी। बैटरी 65 किलोवाट की यहाँ नीचे आपको इसके मिलेगी। वहीं जब आप ड्राइवर साइड पर आओगे तो जो चार्जिंग पॉइंट है, AC DC चार्जिंग पॉइंट्स दोनों यहाँ मिलेंगे। जब गाड़ी लॉक होगी तो आप यहाँ से खोल पाओगे इसे। और ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे दिया गया है। डॉट ईवी की बैजिंग भी यहाँ पे है। तो ये तो हो चुका एक्सटीरियर। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो बूट स्पेस से ही स्टार्ट कर लेते हैं हम। इसका जैसे ही इलेक्ट्रिक बटन से टेलगेट ओपन करेंगे, कुछ इस तरह का स्पेस मिलेगा आपको। पार्सल ट्रे है, चार्जर है, यहाँ पे चार्जिंग के लिए एक बटन दिया गया है। इसका यूज़ चाहे लॉक अनलॉक के लिए होगा। स्पेयर व्हील मिल जाएगा, साइज़ बहुत अलग है स्पेयर व्हील का। टूल्स वगैरह मिल जाएंगे, पर प्लस पॉइंट ये है कि स्पेयर व्हील आपको मिल जाएगा पार्सल ट्रे के साथ। जैसे ही मैं इसकी सेकंड रो ओपन करूँगा यहाँ, तो सेकंड रो पे आप देखोगे डोर पे डुअल टोन ट्रीटमेंट है। कुछ ब्लैक और बिल्कुल लाइट ब्राउन। लाइट है नीचे, डोर ओपनर डल क्रोम में है लॉक अनलॉक के लिए। ये गिलास अप डाउन करने के लिए। अच्छा, चारों पावर विंडो बट इल्यूमिनेटेड बटन्स आपको मिलेंगे। पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट थोड़ा सॉफ्ट टच में है। डोर एक्सेस हैंडल, JBL की बैजिंग मिलेगी यहाँ ट्विटर्स के ऊपर। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे सेकंड रो में। बीच में सेंटर आर्मरेस्ट है विद 2 कप होल्डर। 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलेंगे। 60-40 रेशो में आपको सीट मिलेगी, और लेदरेट सीट्स यहाँ पे दी गई हैं। सेकंड रो के लिए AC वेंट्स यहाँ पे मिलेंगे। नीचे देखोगे आप तो यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं 2। ऊपर मोबाइल वगैरह रख सकते हो। 5 वॉट के 3 एम्पेयर के, एक 3 एम्पेयर है, एक 2.4 एम्पेयर है। चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, रेगुलर USB और Type-C। यहाँ लाइट्स मिल जाएगी ग्रैब हैंडल के पास आपको, दोनों तरफ वाइट लाइट्स है। सॉफ्ट क्लोजिंग डोर हैंडल्स ग्रैब हैंडल्स मिलेंगे डोर्स के पास आपको। बाकी सीट्स के पीछे पॉकेट्स भी दी गई हैं। रिक्लाइन ऑप्शन ठीक है। विंडो यहाँ पे AC वेंट्स है। अब चलते हैं इसकी ड्राइवर सीट पे। इसे कर देते हैं बंद
और यहाँ से एक बार इसका ड्राइवर डोर ओपन कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया ड्राइवर डोर पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ मिल जाएगा। डोर ओपन करोगे तो ये देखोगे ड्राइवर डोर पे भी नीचे लाइट दी गई है, डुअल टोन में है, वाटर बॉटल स्पेस है, अम्ब्रेला स्पेस भी है, चारों पावर विंडोज़ हैं, इल्यूमिनेटेड बटन्स मिलेंगे यहाँ भी गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए, डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए। ये ORVM फोल्ड करने के लिए आपका यहाँ से कुछ इस तरह से कंट्रोल काम करेगा, नीचे प्रेस करोगे तो ओपन हो जाएगा और यहीं से ये इसके ORVM फोल्ड हो जाएंगे और ये ऊपर आपको करना होगा। उसके बाद यहाँ से आप एडजस्ट इसे कर सकते हो। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा, सेमी लेदरेट सीट्स हैं, कॉर्निंग एयरबैग मिलेंगे, सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, वैसे फिटिंग वगैरह यहाँ पे फिटमेंट वगैरह बात करें। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन है, ब्रेक एक्सीलेटर, डेड पेंडल भी है। यहाँ कुछ ब्राउन ट्रीटमेंट मिलेगा आपको ब्लैक के ऊपर और यहाँ भी कुछ वुडन जैसा ट्रीटमेंट दिया गया है। इंजन नहीं स्टार्ट स्टॉप बटन है यहाँ पे। AC वेंट देखो ये अब आपको ना टियागो के अंदर भी सेम दिए गए, यहाँ विंडोज़ के लिए वेंट बनाए गए हैं। चलो चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब बैठ चुका हूँ मैं टाटा हैरियर .EV एडवेंचर S की ड्राइवर सीट पे। अब उसके अंदर गाड़ी के अंदर आके सबसे पहले की देख लो। .EV की बैजिंग के साथ कुछ इस तरह की मिल जाएगी। कर्व के साथ ये की लॉन्च करी थी, बट आइस में आपको यहाँ टाटा लिखा मिलता है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उन पर यहाँ .EV लिखा हुआ मिलता है। सेंटर लॉकिंग के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक बूट गेट अनलॉक करने के लिए और ये कार सर्चिंग फीचर के लिए कुछ इस तरह की मिल जाती है। इंटीरियर देखोगे वही सेम, कुछ सॉफ्ट टच भी है, डिजाइनिंग भी है वुडन जैसी, जो प्लास्टिक के ऊपर ही वर्क होता है। कुछ ऊपर स्मोकी ब्लैक और नीचे कुछ ब्राउन लेदर ट्रीटमेंट भी यहाँ पे दिया गया। हम स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग से। तो स्टीयरिंग यहाँ लेदर रैप है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट दोनों एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई हैं और पूरा स्टीयरिंग लेदर रैप है। 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं आपको। 4 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग मिलेगा, क्रूज कंट्रोल यूनिट मिल जाती है, इल्यूमिनेटेड पैनल है, टाटा का लोगो। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वॉइस कमांड के लिए भी कंट्रोल दिया गया है। पूरा लेदर रैप है, सेम मतलब स्टिचेस ब्लैक हैं जैसे सीट पे, तो फिर भी ब्राउन ट्रीटमेंट दिया गया है स्टिचेस का, बट यहाँ ब्लैक स्टिचेस आपको मिलेंगे। टेंडर शिफ्टर्स मिल जाते हैं जो कि रीजनरेशन के काम आएंगे। जैसा आप मीटर पर देख रहे होगे, ये देखो राइट में आप पॉइंट्स बढ़ते हुए देख रहे होगे। मैं अब यहाँ माइनस करूंगा तो रीजनरेशन पॉइंट यहाँ से कम हो जाएंगे, जो ब्लू कलर के अंदर आप देख रहे हो। यहाँ बाई फंक्शनल हेडलैम्प के कंट्रोल्स हैं जो कि मैं ऑफ कर देता हूँ, मैंने ऑन करे हुए हैं। यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए। मीटर कुछ ऐसा मिलेगा आपको। मीटर डिजिटल पूरा मीटर है, राइट में स्पीड मीटर है, लेफ्ट में रेंज वगैरह के लिए दिया गया है। स्पीड मीटर के नीचे रीजनरेशन मोड है जहाँ पे L1 लिखा हुआ है। ये प्रेस करूंगा फेंडर शिफ्टर तो मैं ये देखो ये पॉइंट प्लस हो जाएंगे, माइनस करूंगा तो रीजनरेशन पॉइंट यहाँ बिल्कुल बंद भी, जीरो भी आप कर सकते हो। ड्राइव रेंज दिखा रहा है 77% बैटरी है, 311 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है। टर्न इंडिकेटर भी मैं इसका एक बार बंद कर देता हूँ, ये टुक 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 कर रहा है। बाकी यहाँ ट्रिप A ट्रिप B देख सकते हो आप, कितनी रेंज बाकी है वो आपको शो करेगा। डिस्टेंस, एवरेज एनर्जी भी आप देख सकते हो, कितने किलोमीटर में कितने वॉट बैटरी खाई। ड्राइवर अटेंशन असिस्ट भी इसके अंदर मिल जाता है, जो कि ड्राइवर का ध्यान इधर उधर जाएगा तो ये बीप करेगा। TPMS मिल जाता है, एनर्जी फ्लो दिखाएगा आपको। हिस्टोग्राम जो कि आपकी ड्राइवरी दिखाएगा, किस तरह की आप ड्राइविंग कर रहे हो, ड्राइविंग स्किल्स के बारे में आपको दिखाएगा। म्यूजिक सिस्टम जब FM ऑन होगा तो वो दिखाएगा, या ब्लूटूथ कनेक्ट है वो शो करेगा यहाँ पे। नेविगेशंस भी ऑन कर सकते हो, डायरेक्शंस भी यहाँ पे आपको दिखेंगी। इसके अलावा नोटिफिकेशन, हिल होल्ड कंट्रोल, ऑटो होल्ड फोल्ड ये भी आप यहाँ से कर सकते हो एडजस्ट। और एनर्जी इन्फो सेटिंग्स, व्यू आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जो लेआउट है मीटर का, या व्यू नाम से बटन मिलेगा आपको, कंट्रोल मिलेगा, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। 3 तरह के लेआउट आपको मिलेंगे कि कुछ इस तरह का। ऊपर वेदर टेम्परेचर भी आ रहा है मीटर के अंदर, और डायरेक्शन भी नॉर्थ की साइड खड़ी तो वो भी शो कर रहा है। यहाँ पे ट्विटर्स मिलेंगे, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। बोनट व्यू हाइट एडजस्ट का ऑप्शन है तो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। यहाँ पे 12.25 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिल जाता है। वहीं बात करूँ कैमरा क्वालिटी की, तो रिवर्स कैमरा की क्वालिटी देख लो आप, विद गाइडलाइंस आपको कुछ इस तरह की कैमरा क्वालिटी मिल जाती है। 4 स्पीकर, 2 ट्विटर्स मिलेंगे, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस। बाकी एप्स वगैरह इसके अंदर आपको मिल जाती हैं।
काफ़ी सारी, ठीक है। यहाँ शटर डाउन करोगे तो यहाँ भी वाईफाई, पार्क असिस्ट वगैरह की। ड्रिफ्ट मोड भी इसके अंदर मिल जाता है, एडवेंचर इसके अंदर, साइलेंट मोड ऑन, ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। अगर आपको ड्रिफ्ट वगैरह मारने का शौक है तो प्रॉपर ड्रिफ्ट मोड इसके अंदर दिया गया है। यहाँ 2 AC वेंट्स हैं। यहाँ कुछ वुडन जैसा ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट मिलेगी, सिंगल जोन टेम्परेचर है। यहाँ पे गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए, ये बूट स्पेस अनलॉक करने के लिए, हैज़ार्ड लाइट के लिए, डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल, ये चार्जिंग के टाइम के लिए फीचर है लॉक करने के लिए। ये AC के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ये सारा सॉफ्ट टच में है जो आप देख रहे हो, ये पूरा सॉफ्ट टच में यहाँ दिया गया है। ये पियानो ब्लैक फिश में है। ऊपर कुछ वुडन जैसा दिया गया है। यहाँ पे 45 वाट का टाइप C चार्जिंग पॉइंट मिलेगा। यहाँ ड्राइव मोड्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको वेट मोड मिल जाएगा, रफ मोड मिल जाएगा, और वेट और रफ मोड ही यहाँ पे दिए गए हैं। उसके अलावा स्पोर्ट्स मोड भी आपको मिल जाता है। स्पोर्ट्स मोड भी आप यहाँ देख सकते हो। स्पोर्ट्स मोड से भी चलते टाइम रेंज फ़र्क है, 296 किलोमीटर रेंज हो गई। बंद करोगे 311, सिटी में 311, स्पोर्ट्स में 296, इको में 321 रेंज आएगी 77% बैटरी में, अगर इको मोड पे आप इसे चला दो। कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा, इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक्स, ऑटो होल्ड का फीचर मिलेगा, कप होल्डर्स मिल जाएंगे। आर्मरेस्ट के अंदर टाइप C चार्जिंग पॉइंट है और रेगुलर USB भी एक और मिल जाएगा। 12 वोल्ट का आउटपुट यहाँ मिलेगा। ये सॉफ्ट टच में और स्लाइडेबल दिया गया है। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे, यहाँ भी स्टोरेज मिल जाएगी। मैनुअल डिमिंग IRVMs है, वाइट लाइट मिलेगी कैबिन के अंदर। जितनी भी लाइट्स हैं, चाहे हेडलैम्प का हो, रेयर का हो, सारी LED बेस हैं। ये को ड्राइवर का एयरबैग ऑन ऑफ बताएगा, फ्रंट पैसेंजर का। सिंगल पैनल, सिंगल टच पे आप इसका डुअल पैनल सनरूफ ओपन कर सकते हो, जो कि काफ़ी बड़ा स्पेस इस सनरूफ के अंदर हमें मिल जाता है। यहाँ वेंटिमीटर वगैरह नहीं है सनवाइजर में, और यहाँ भी कोई वेंटिमीटर वगैरह नहीं दिया गया। अब देखो कर्टन भी इसका आ रहा है, मैंने बंद करूँगा, कर्टन भी इसका साथ में आ रहा है। अब हम चलते हैं बाहर। इसे एक बार कर देता हूँ मैं, गाड़ी को ऑफ नहीं करना क्योंकि गाड़ी स्टार्ट रखनी है, एक चीज़ और आपको दिखानी है। तो चलते हैं एक बार इसके बोनट व्यू पे कि वहाँ क्या दिया गया। ये मैंने बंद इस वजह से नहीं करा क्योंकि बाहर लाइट कम है, अंदर लाइट कम है, तो रोशनी की वजह से मैंने इसको खोला हुआ है। चलो चलते हैं एक बार बाहर की तरफ। जैसे मैं इसका बोनट ओपन करूँगा तो यहाँ आप देखोगे फ्रंक मिलेगा आपको। फ्रंक जो फ्रंट में आपको स्पेस मिलता है, 35 किलो वेट आप इसके अंदर रख सकते हो यहाँ पे। बाकी यहाँ फ्रूट वगैरह के लिए टैंक्स की जगह ओपन करी गई है, जैसे वॉशर के लिए ब्रेक ऑयल, कूलेंट वगैरह के लिए जगह खुली छोड़ी गई है। और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से बंद मिलेगा और यहाँ फ्रंक मिल जाएगा, जिसमें 35 लीटर आप वेट रख सकते हो। तो बैटरी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, 65 किलोवाट की बैटरी मिलती है इसके अंदर, जो कि बात करूँ मैं पावर वगैरह की, इसके अंदर 235 bhp की पावर मिलती है, 315 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। सिंगल चार्ज पे 538 किलोमीटर इसे ARI के अकॉर्डिंग आप गाड़ी को रेंज ले सकते हो। 100 किलोवाट तक के फास्ट चार्जर को गाड़ी सपोर्ट करती है। बाकी घर पे आप 3.3 किलोवाट का चार्जर आपको इसके साथ मिल जाता है। अब टाटा हैरियर .EV का एडवेंचर S वेरिएंट आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में बता के जाना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।